आज हम देखते हैं प्रसाद युग के प्रमुख नाटक। किस युग के? प्रसाद युग के नाटक देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जयशंकर प्रसाद तीर्थ ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। जयशंकर प्रसाद प्रसाद युग में प्रसाद का प्रथम नाटक 1910 में सज्जन नाम से प्रकाशित हुआ था। किस नाम से? सज्जन नाम से। प्रसाद के प्रमुख नाटक जो है, पहला नाटक सज्जन है जो कि 1910 में है। सज्जन का कथानक कहाँ से लिया गया? महाभारत से। आगे देखते हैं। सज्जन हो गया, कल्याणी परिणय हो गया, करुणालय हो गया, कल्याणी परिणय करुणालय 12-12, प्रायश्चित 13, राजश्री 15, विशाख 21, अजातशत्रु 22, जन्मेजय का नागयज्ञ 26, कामना 27, स्कंदगुप्त 29, एक घूंट 30, चंद्रगुप्त 31 और ध्रुव स्वामिनी 33। अब इसका डिटेल देखते हैं हम। क्या कह रहे हैं कि सज्जन जो है 1910 में, सज्जन का कथानक क्या है? महाभारत है। सज्जन कथानक क्या है? महाभारत। पहला नाटक 1910 में। सज्जन के बाद क्या है? कल्याणी परिणय और करुणालय। कल्याणी परिणय जो है, कल्याणी परिणय चंद्रगुप्त व सेल्यूकस की कथा है इसमें। करुणालय 1912 में क्या है? इसमें हरिश्चंद्र व विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। करुणालय में क्या है? इसमें हरिश्चंद्र और विश्वामित्र का पौराणिक आख्यान है। प्रायश्चित में क्या है? इसमें जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज का अंत दिखाया गया। प्रायश्चित में क्या है? अंत दिखाया गया। किसका? पृथ्वीराज का, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण। राजश्री में क्या है? 1910 में इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। राजश्री में क्या है? राजश्री में क्या है? हर्षचरित चीनी यात्री हुएनसांग का ऐतिहासिक विवरण है। हर्षचरित और तथा चीनी यात्री हुएनसांग का विवरण है। विशाख में क्या है? विशाख का कथानक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश के आधार पर निर्मित हुआ है। विशाख क्या है? राजतरंगिणी के आरंभिक निर्मित अंश के आधार पर आधारित है। विशाख कल्हड़ की राजतरंगिणी पर। अजातशत्रु क्या है? इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशाम्बी 1922 में है। केंद्र में रखकर शासकों के महत्वाकांक्षी संलिप्तता का वर्णन किया गया है। इसमें संलिप्तता का वर्णन इसमें किया गया है। और क्या है? अजातशत्रु में 3 राज्य हो गए, मगध, कौशाम्बी और कौशल। जन्मेजय का नागयज्ञ, इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय, परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। इसमें क्या है? परीक्षित का प्रतापी पुत्र जन्मेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है। कामना 1927 में क्या है? इसमें कामना संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय के कामना में क्या है? संस्कृत प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। कामना क्या है? संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय की भांति अन्योपदेशिक नाटक है। इसमें भावनाओं की नाट्यकता का रूप दिया गया। स्कंदगुप्त में क्या है? इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की स्थिति का वर्णन किया गया, जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी लक्ष्य प्रकट होने लगते हैं। स्कंदगुप्त 1928 में है, कामना 27 में। स्कंदगुप्त में कुमार के विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का वर्णन किया गया जहां आंतरिक कला संघर्ष और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी लक्ष्य क्षय के दिखाए गए हैं। एक घूंट में क्या है? इसमें आनंदवादी दर्शन पूछता है बार बार। आनंदवादी सिद्धांत किसमें है? तो एक घूंट में है 30 में। इसमें एकांकी है, व्यवहारिक भूमि पर खड़ा किया गया आनंदवादी सिद्धांत को। चंद्रगुप्त में क्या है? इसमें कथानक ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर अलछेंद्र का आक्रमण, नंदवंश का नाश, सेल्यूकस का पराभव और चंद्रगुप्त की प्रतिष्ठा दिखाई गई। नंदवंश का नाश। ध्रुव स्वामिनी में क्या है? 1933 में। इसमें ध्रुव स्वामिनी नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो ध्रुव स्वामिनी क्या है 1933 में? तो नाटक विशाख के देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया। किसके? देवी चंद्रगुप्त के आधार पर लिखा गया है। और फैक्ट क्या है एक कि 1912 में कल्याणी परिणय का जो प्रकाशन है नागरी प्रचारी पत्रिका में हुआ था, और चंद्रगुप्त जो नाटक है कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है कल्याणी परिणय का परिवर्धित रूप है। कल्याणी परिणय 1912 का जो है ये चंद्रगुप्त, और यहाँ भी है, तो ये उसका परिवर्तित रूप कौन सा है? ये है चंद्रगुप्त नाटक 1931। और जो कल्याणी परिणय है इसका प्रकाशन कहाँ हुआ है? नागरी प्रचारी। कल्याणी परिणय जो है इसका प्रकाशन नागरी प्रचारी सभा द्वारा हुआ था, कल्याणी परिणय का 1912 में। और क्या है?
कि प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से किया गया। चंद्रगुप्त का प्रकाशन 1933 ईस्वी में अभिनव चंद्रगुप्त के नाम से। तो चंद्रगुप्त के नाम से 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि पहले कल्याणी पढ़ ले 1912 में नागरी प्रचारी नाम से छपा था, उसी का परिवर्धित रूप है ये कल्याणी पढ़ने का चंद्रगुप्त हो गया, और चंद्रगुप्त का बाद में अभिनव गुप्त के नाम से 1933 में प्रकाशित हो गया। ये हो गए इसके कुछ फैक्ट जो कि इम्पॉर्टेंट थे। प्रसाद के पात्रों में देख लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है। स्कंदगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त हो गया। स्कंदगुप्त में क्या है? पृथ्वीसेन, स्कंदगुप्त, भट्टार्क, बंधु वर्मा, महादंडनायक, पुरुगुप्त और कुमारगुप्त। तो पुरुगुप्त जो है, कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त हैं, 3 गुप्त हैं इसमें। पृथ्वीसेन है, भट्टार्क, बंधु है, अनंत देवी, देवसेना, विजया है। अनंत देवकी, अंत देवकी, अनंत देवकी, देवसेना और विजया इसी में है। और चंद्रगुप्त में क्या है? चाणक्य है, सक्टार है। देखिए इसमें भट्टार्क है, स्कंदगुप्त में भट्टार्क है जो कि 28 में है, 31 में चंद्रगुप्त आया है। इसमें सटकार है, सटकार, सिंहरण, अंबिक, राक्षस, पर्वतक, सिलुकस और कार्नेलिया कल्याणी। चंद्रगुप्त में क्या है? देखिए कार्नेलिया कल्याणी, एलिस, मालविका, अलका और सुहासिनी है। और ध्रुव स्वामिनी में क्या है? चंद्रगुप्त, रामगुप्त और शिखर स्वामी। तो चंद्रगुप्त दोनों में है, ये देखना इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त है और ध्रुव स्वामिनी में भी चंद्रगुप्त है। इसमें रामगुप्त है, शिखर स्वामी है। शिखर स्वामी किसमें? ध्रुव स्वामिनी में, जहाँ ध्रुव स्वामिनी, शिखर स्वामिनी। तो 3 चीज़ जरूरी है देखना कि स्कंदगुप्त में भट्टार्क है, चंद्रगुप्त में सक्टार है और ध्रुव स्वामिनी में सकराज है। क्या है? सकराज है। अब स्त्री पात्र में देख लेते हैं क्या क्या है। स्त्री पात्रों में देखते हैं तो स्कंदगुप्त में देवकी, देवसेना, विजया है। और चंद्रगुप्त में कार्नेलिया कल्याणी और एलिस, मालविका, सुहासिनी, अलका है। और ध्रुव स्वामिनी में ध्रुव स्वामिनी है। तो ये हो गए नाटक। और ध्रुव स्वामिनी क्या दिखाया गया है? तलाक का पुनर्विवाह दिखाया गया है। प्रसाद के नाटकों में बंगला नाटककार दुजेंद्रलाल तथा अंग्रेजी नाटककार विलियम शेक्सपियर का प्रभाव दिखाता है। और 1-2 इसके कथन देख लेते हैं। मेरे इस देश में सम्मान के समूह दिया जा रहा है, ये किसे कार्नेलिया चंद्रगुप्त से कहती है। ये प्रेम ही जीवन का सत्य है, संसार ज्वालामुखी कार्नेलिया कहती है सुहासिनी से। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, चंद्रगुप्त कहता है चाणक्य से। चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। मुझे इस देश से जन्मभूमि से स्नेह होता जा रहा है, किसने कहा है? कार्नेलिया विदेशी पात्र जो है चंद्रगुप्त से कहती है। और यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी है, कार्नेलिया सुहासिनी से कहती है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। और अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा, कार्नेलिया गाती है। हिमाद तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सुमुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, संवेद गायन है। तो मेन क्या था इसमें? मुझे इस देश से स्नेह होता जा रहा है, कार्नेलिया कहती चंद्रगुप्त से। प्रेम ही सत्य का है तो कार्नेलिया सुहासिनी से। महत्वाकांक्षी का मोती में निष्ठुरता चाणक्य कहता है चंद्रगुप्त से। अरुण मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया गाती है। हिमागतुंद समुद्र से संवेद गायन है। और अधिकार सुख मादक कितना सारहीन है, ये इसका आत्मकथन है स्कंदगुप्त। तो ये पूरा हो गया प्रसाद का नाटक।